हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा पैर छूके पलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से और अभी मौसम बहुत अच्छा सुहाना हो रहा है। आज बारिश हो गई थी सुबह सुबह ही और उस वजह से आप लोगों को दिखा रही थी मौसम किस तरीके का हो रहा है। ऊपर बादल लगे हुए हैं और सब जगह गीला 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 हो रहा है। हमारा पूरा आंगन गीला हो चुका है और मुझे आप देख रहे होंगे कि रेडी हो चुकी हूँ मैं। हम दोनों मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट और हमें थोड़ा मार्केट में भी काम था और गैस गोदाम में भी जाना था। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सिलेंडर गैस की। तो उसके वजह से हमें जाना पड़ रहा है। अभी गैस गोदाम को जाएंगे हम। पहले मार्केट का थोड़ा काम है, पहले वो निपटाएंगे, फिर उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे सीधा। फिर उसके बाद वहाँ जाके बोलना पड़ेगा जो भी होगा। और चलते हैं। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी अभी रेडी हो रही हैं, फिर चलेंगे। ठीक है, देखिए वो हमारे डॉगी वहाँ सो रखे हैं। ये तो ये इधर से उधर फुदकते रहते हैं। आज इनको ठंडा लग रखा हुआ मजे में बिल्कुल। आजकल चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है। हमारे चमेली के फूल भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम दोनों निकल चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे हम गैस गोदाम को, फिर उसके बाद जाएंगे। खुश है ना, बाय बाय। तो गाइज ये देखिए, आप लोगों किसी को पता होगा कि आला ये कौन सा फल है? फल ही होगा ना इसका। हाँ, ये बहुत मीठा मीठा होता है। मतलब ऐसे होते हैं ये, वैसे पहले ग्रीन होते हैं फिर यहाँ पे से रेड हो जाते हैं। तो ये रेड जो होते हैं इनको खाते हैं कहते हैं। तो हमने तो कभी खाया नहीं है। फिलहाल इनको खाने के लिए मम्मी गई थी। पहले से बहुत सारे बच्चे लोग आते थे यहाँ पर अब नहीं आते। और सबिता उनके यहाँ तो इनको खरीद के खाया जाता है। हाँ, गुजरात में। और हमारे वहाँ ऐसे हो रहे हैं, पेड़ में ऐसे इनका नुकसान ऐसे होने वाला, नीचे गिर रहे हैं। कोई किसी को इस चीज़ से मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी। और वो लोग कह रहे थे कि वहाँ तो इसको खरीद के खाया जाता है। बाकी हम लोग जा रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है आज। रामनगर का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है आज। गैस की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है हमें भी, हमको भी गैस गोदाम पे आना पड़ रहा है कि कुछ काम हो जाए। मार्च में भरी थी हमने गैस, उसके बाद से हमारी गैस नहीं आई है। DSC नंबर ही नहीं आ पा रहा है। तो अब जाके हमने ऑफिस से करवाया है। तो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि शाम तक आ जाएगा। तो शाम तक देखते हैं, हम वेट करते हैं क्या आता नहीं आता है। वो अंकल कह रहे हैं बाहर खाऊं, होटल में खाऊं, क्या खाने वाला? अच्छा, गैस खत्म हो जा रही है, सबकी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हमने पोस्ट ऑफिस के लिए पैसे निकाल लिए हैं। अब हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस और बस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जैसे हमने ATM पे अपना कार्ड डाला, उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया। बट अब हमने प्रोसेस पूरी कर दी थी, बट पैसे कटे नहीं और उसके बाद हमने निकाला है। अब तो चलते हैं अभी सीधा पोस्ट ऑफिस। और वहाँ पर अपनी कितनी भीड़ होगी। मम्मी और मैं जा रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस का भी काम हो चुका है और पोस्ट ऑफिस में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी और हमने करवाना था यहाँ पर से RD वाला करवाना था काम, वो हो चुका है। बाकी यहाँ पर एंट्री में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैं नहीं आई। इसलिए हमने एंट्री नहीं करवाई आज। और एंट्री हम किसी और दिन कराएंगे क्योंकि एंट्री काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। बाकी कैश वगैरह जो जमा करना था वो हो चुका है। और आज मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो गाइस रामनगर में रोडवेज के यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। और हमने सोचा था कुछ मार्केट से सामान वगैरह भी लेंगे, पर मार्केट से सामान लेने का कुछ ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आज शुक्रवार है तो सारा दुकानें बंद है। रामनगर की जनता फ्री का कुछ नहीं छोड़ती। क्या हुआ? चावल का डे रामनगर की जनता। फल बना रहे हो, पूरा टेस्टी बना रहे हो। आप लोग आओ, मैं श्याम सुंदर सिंह बड़ा कोटी यूट्यूबर दूंगा ना, और ज्यादा संख्या में पान पियो। ये रामनगर को ही घाम लागती है कि तेरा घाम के लिए लगा है। तो आओ तुम पान पियो, सब जने आओ, ज्यादा संख्या में आओ। देखो
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे और इतनी ज़्यादा मतलब बाहर में धूप वाला मौसम तो नहीं हो रहा था। बाकी ना धूप हो रही है ना ठंडा हो रहा है, ना मतलब बारिश हो रही है ना धूप हो रही है। तो ऐसा मौसम हो रहा था कि उमस वाला नहीं होता वैसा मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं घर पे। और जिस हिसाब से आज शुक्रवार था उस हिसाब से मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और मतलब दुकानें बंद थी। हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, नहीं तो मैं आप लोगों को उस चीज़ का भी दिखाती कि मैं क्या सामान लेने जा रही थी, वो सामान वगैरह भी लेना था। पर आज शुक्रवार था तो कुछ सामान नहीं दे पाए। कल को अब हम जाएंगे मार्केट, फिर कल से फिर हम थोड़ा बहुत सामान लेंगे, फिर दिखाते रहूँगी मैं आप लोगों को कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ और फिर मैं क्या करने वाली हूँ अभी। और चलते हैं फिर अब दिन का खाने पीने की भी तैयारी करते हैं। दिन का कुछ खाना नहीं बना रखा अभी, अभी पहुँच ही रही हूँ घर पे, तो चलते हैं गाइस अभी। तो दोस्तों हमारा दिन का खाना पीना भी हो चुका है और खाने पीने के बाद हम दोनों मम्मी और मैं लग चुके हैं। इनमें देख सकते हैं अचार, इतना सारा अचार था। ये डब्बा पूरा भरा हुआ था और ये डब्बा भी पूरा भरा हुआ था और ये बाल्टी अलग से भर चुकी है डस्टबिन की अचार से। पूरा अचार ख़राब हो गया गाइस इस बार भी। पिछले बार भी थोड़ा अचार ख़राब हो गया था, थोड़ा अचार बचा हुआ था और इस बार भी यही हाल है। इस बार तो कुछ ज़्यादा अचार बनाया था पर हद से ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हम लोग उसमें से छांट रहे हैं। मम्मी देख रही है उसमें से निकाल निकाल के और उस वहाँ डस्टबिन में फेंके जा रही है मम्मी। इतना सारा अचार वेस्ट हो चुका है और ये है सही सही अचार। अभी कोई भरोसा नहीं है, जब तक पूरा अचार बनता नहीं है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहा नहीं जाएगा। पूरा डब्बा भरा हुआ था ये, देखो फिर कब तक ठीक होता है, ये कब तक बनता है। अगर सही बनेगा तो मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी कि कितना बचा है हमारा अचार और कितना बन चुका है। अपन इस पीस लिए कालागढ़ से कटवा के बिल्कुल मसाला तैयार करके भिजवाया था वहाँ से और यहाँ आके इसका काटने वालों की भी मेहनत, वही तो इतने सारे को काटने पे लगाया था पापा ने। बस थोड़ी गलती ये भी है, अभी तेल मिला के देखते हैं। पहले तेल इसमें थोड़ा सा कम था, बाद में मिलाएंगे सोचा था, पर उससे पहले इतना सारा अचार ख़राब हो गया। अब देखते हैं इसमें तेल मिलाने के बाद इसका क्या हाल होता है, क्या ये अचार बन पाएगा, क्या ये कामयाब क्या ये कालागढ़ की मेहनत रंग लाएगी। इस बार ये कालागढ़ का अचार है। तो इसमें तो सील कुछ भी नहीं है। क्या बना ऐसे जो हम लेके आते थे वैसे वो तो बन जाता था पूरा। एसिटिक एसिड ये डाला है इसमें। अब इसके बाद इसमें डालेंगे तेल। डाल दे इसको, सब कुछ डाल दे, थोड़ा डाल। 2-1.5 चम्मच ही तो होगा, इतना ही होगा इसमें। नहीं मुझे नहीं लग रहा, वो कहने रहा था 1 चम्मच भी बहुत होगा इतने सारे को। नहीं है पर उसने भी बेचना था। अगर वैसे बोलता था वो बेचने को। इसी में तेल डाल देंगे तब डालेंगे इसे उसमें इसमें डब्बों में। तो दोस्तों रात खाना हो चुका है और अभी जो हमने बनाया था ये अचार का दिन का जो काम चल रहा था वो अचार का आधा इस डब्बे में रख दिया है। जो ख़राब अचार था वो हम लोगों ने फेंक दिया है, बाकी जो सही सही अचार था उसको इसमें पैक कर दिया है। एक डब्बे में तो रख ही दिया है, इसमें हमने तेल भी भर दिया है। अब याले का तेल हो चुका है और याले के तेल हम कल को भरेंगे अब। और इसको सोच रहे थे कि वाले डब्बे पे भरा जाए पर वो डब्बा मुझे लग रहा है कि छोटा पड़ जाएगा, पर इसको 1-2 बार धूप में सुखाते हैं उसके बाद भरेंगे, ठीक है। तो खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया। आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं आप सभी को अब नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अभी के टाटा, बाय बाय।